नेटवर्क के खास कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में गृह मंत्री अमित शाह के साथ नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की खास बातचीत देखिए आज रात 8 बजे। और अब बात करते हैं बाजार की। मार्च सीरीज के आखिरी दिन बाजार शानदार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 346 अंक चढ़कर 57,960 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 129 अंक चढ़कर 17,081 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 33% की आज तेजी देखी गई। कुछ इस तरीके से आज बाजार में कामकाज देखा गया। तो वहीं आज सेबी बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें बाजार से जुड़े कई अहम फैसले होने हैं। क्या है बैठक का एजेंडा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं यश जैन। यश, क्या है सेबी के बोर्ड की इस बैठक का एजेंडा? काफ़ी अहम बोर्ड बैठक है सेबी द्वारा, मार्केट रेगुलेटर द्वारा। और आज की बोर्ड बैठक में 3 ऐसे क्षेत्र है जहां पे इस बोर्ड बैठक के अंतर्गत हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला क्षेत्र है म्यूचुअल फंड सेगमेंट, सेकंड वन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और तीसरा वाला है सेकेंडरी मार्केट। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी परमानेंट सीट जो होती है उसमें कुछ बदलाव का प्रपोजल है जो सेबी आज अपनी बोर्ड बैठक में कंसिडर करेगा। अभी काफ़ी बोर्ड मेंबर्स है जो बिना कोई वोट के या बिना कोई अप्रूवल के काफ़ी लंबे टाइम तक लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में बैठते हैं। यहाँ पे सेबी चाहता है कि हर 5 साल में एक शेयर होल्डर वोटिंग प्रोसेस होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सारे जो बोर्ड मेंबर्स है उनके कैंडिडेचर जो है वो वोटिंग के लिए आना चाहिए। और अगर उन्हें शेयर होल्डर अप्रूवल मिलता है कंटिन्यू करने के लिए बोर्ड पर, तो ही उन्हें अलाउ करना चाहिए, वरना उनका रिप्लेसमेंट किया जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रपोजल सेबी के सामने आज ये रहेगा कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है उन्हें कैसे म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर्स बनाया जा सके। यहाँ पे सेबी ये प्रपोजल कंसीडर करेगा आज की मीटिंग में। अपने एक कंसल्टेशन पेपर में भी सेबी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो स्पेसिफाई किए थे कि क्या होने चाहिए। इसमें से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि ये प्राइवेट इक्विटी फंड जो है या जो फंड मैनेजर है उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होना चाहिए, उनका कैपिटल जो मैनेज करते हैं वो 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड एक प्राइवेट इक्विटी फंड से स्पॉन्सर्ड है तो वो म्यूचुअल फंड कोई आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जहां पे उस प्राइवेट इक्विटी फंड का 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा हो। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है एस्बा मॉडल जो है, जो प्राइमरी मार्केट में यूज होता है, जहां पे आपके फंड्स तभी रिलीज होते हैं आपके अकाउंट से जब आपको अलॉटमेंट आता है, वरना ब्लॉक्ड रहते हैं तब तक। वैसा कुछ सेकेंडरी मार्केट में भी लाया जाए जहां पे ब्रोकर का जो रोल है वो निकाल दिया जाए और डायरेक्टली आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने पे ही आपके अकाउंट से फंड्स रिलीज किए जाए। जब तक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता वो फंड्स आपके अकाउंट में रहे, ब्लॉक्ड रहे पर आपके अकाउंट में रहे। और इस तरीके से एक तो मिसयूज बचाया जा सकता है ब्रोकर के द्वारा उन फंड्स का, और दूसरा जो इन्वेस्टर है वो उन फंड्स पे इंटरेस्ट अक्रू कर सकता है जब तक वो रिलीज नहीं किए जाते। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यश। और अब खबरें कुछ कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, जिसने चौथी तिमाही में भी सिर्फ 10% लाइसेंस फीस सरकार को दी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने बतौर लाइसेंस फीस 58 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। लाइसेंस फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 25 मार्च थी। अभी कंपनी के पास ब्याज के साथ 15 अप्रैल तक फीस देने का समय है। आपको यह भी बता दें कि पिछली तिमाही में भी कंपनी ने सिर्फ 30% ही फीस चुकाई थी। कंपनी को मुश्किल से उबारने के लिए वोडाफोन आइडिया अभी तक फंड चुकाने में नाकाम रही है। और जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर की बड़ी बाधा खत्म हो गई है। इंसॉल्वेंसी केस में जी के इनसाइड बैंक के साथ सेटलमेंट कर लिया है। जी एंटरटेनमेंट ने इनसाइड बैंक को पहली किस्त का भुगतान कर दिया। कंपनी बाकी रकम का भुगतान 30 जून तक कर देगी। अब इनसाइड बैंक जी सोनी मर्जर पर अपनी आपत्ति वापस लेगा। और आईबीजे यानी कि इंडियन बिलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर सीएनबीसी आवाज को सराहा है। 8वें इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट में सीएनबीसी आवाज को बेस्ट बिजनेस चैनल के सम्मान से नवाजा गया। चैनल की ओर से कम्युनिटी एडिटर मनीषा गुप्ता ने यह अवार्ड लिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ।